Hello children, how are you doing? I'm going to tell you class 7 question exercise 9th and I'm going to tell you question number 17। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9 का। तो इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 17 इधर है, लिखा है एक एजेंट चार्जेस कमीशन एट अ रेट ऑफ 3% ऑन फर्स्ट 15,000 and 1/2% on the remaining value. Agent got 1,200 as commission. Find the total amount. तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 पर 3% का कमीशन लिया गया है। देन रिमेनिंग वैल्यू जो भी बचती है वो 12,000 से अलावा जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उस पर 1.5% का कमीशन चार्ज लगाया गया है। तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 कमीशन रेट यहाँ पर कमीशन रेट दे रखा है 3%। 50,000 वैल्यू हो गई, इसका 3% निकाला है तो 450 बचा। रिमेनिंग वैल्यू कमीशन निकालेंगे अब हम। तो टोटल कमीशन में से कमीशन को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा रिमेनिंग कमीशन। देन रिमेनिंग कमीशन इजिकल टू फार्मूला लगाएंगे टोटल वैल्यू इनटू रेट। तो टोटल वैल्यू हमने एक्स मान लिया यहाँ पर और रेट इसका 1/2% दे रखा था क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया तो हमारा आ गया यहाँ पर 50,000। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 50,000 में ये 15,000 को ऐड किया जाएगा। देन 65,000 हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें और पेन निकाल लें, जल्दी से नोट कर लीजिए इस सम्स को। ये कंप्लीट सम्स हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट by 9% every year. Its present value is 4,400,000. If machines is 1 year old, then find its initial value. तो यहाँ पर एक मशीन की डिप्रिसिएट वैल्यू दे रखी है 9%, हर साल उसकी वैल्यू घट जाती है और इस समय प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है, रुपए है, 4,04,000 रुपये है। यदि मशीन 1 साल पुरानी हो गई है तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है कि 1 साल पहले उसकी कीमत कितनी रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वैल्यू को x मान लीजिए और 9% का डिप्रिसिएंट हो रहा है। तो टोटल क्या होता है, टोटल बच्चों हमारा होता है यहाँ पर 100%। 100% में से 9 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 91%। तो हम यहाँ पर 91% से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इक्वल किसके होगा, 4,04,000 की। x इजिकल टू 4,04,000, 100 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 91 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4,04,000
100 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और 91। देन 91 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4,40,000 रुपीज़ आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्लर्क रिसीव्स हिज मंथली सैलरी ऑफ 72,720 इन ईयर 2021। इट मीन्स एक क्लर्क प्राप्त करता है अपनी मंथली सैलरी 2021 में 72,720 रुपये, जो कि 20% आगे बढ़ जाती है 2022 में। तो पूछा गया है कि 2022 में उनकी सैलरी कितनी रही है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। अब तो यहाँ पर मान लेते हैं उनकी सैलरी फॉर एस 2022 उनकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। मतलब पहले टोटल कितनी थी, 100% थी, 20 अगर हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120/100 इजिकल टू 72,720 रुपये। तो एस 2022 इजिकल टू 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और 120 नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0 कट, 12 6 जा 72, 0 12 6 जा 72, तो 606 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,600 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है इन एन इलेक्शन चंद्र पांडे गॉट 65% वोट, ही डिफीटेड रमन सिंह बाय 25,000 वोट्स, हाउ मैनी वोट्स वर पोल्ड। एक इलेक्शन में एक निर्वाचन हुआ है जिसमें चंद्र पांडे को प्राप्त हुए 65% वोट और वह हार गया है रमन सिंह के द्वारा 25,000 वोटों से। तो पूछा गया है कि कितने वोटों की पोलिंग हुई थी। तो हम 21 को क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर चंदन के जो वोट हैं और जो रमन सिंह के हैं, इन दोनों के वोटों में 25,000 का अंतर है। 25,000 का अंतर है इन दोनों के वोटों में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि चंदन का परसेंटेज कितना है, 65% है और रमन सिंह का कितना होगा, फिर रमन सिंह का 35% होगा, राइट। अगर 100% चंदन का है, सॉरी टोटल 100% होता है, चंदन पांडे गॉट इजिकल टू 65%। तो अब हम रमन सिंह का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रमन सिंह इजिकल टू टोटल कितना होता है 100 में 65, तो किसका आ गया, चंदन पांडे का आ गया, बाकी कितना बचा 35%। तो 35% किसका होगा, रमन सिंह का होगा। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चंदन पांडे माइनस रमन सिंह इजिकल टू 25,000। तो चंदन पांडे का कितना परसेंट है, 65% वोट। तो हम यहाँ पे बी फॉर वोट मान लेते हैं और रमन सिंह का 35% वोट, बी फॉर वोट इजिकल टू 25,000। 65 में से 35 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 30% वोट इजिकल टू 25,000। 30
और परसेंटेज के लिए लगाते हैं 1/100 इंटू वी इजिकल टू 25,000। वी इजिकल टू हो जाएगा 25,000 अपॉन 30 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। देन इसको डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 कट, रह क्या गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल बचा, यहीं आ जाएगा। तो v इजिकल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2.5 लाख और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24। यहाँ पर 1 कैरी बचेगा तो ये 8 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9। तो पॉइंट के बाद में भी आता रहेगा, तो हम यहीं तक ही इसको कर सकते हैं। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी वोटिंग की जो काउंटिंग होती है तो पॉइंटों में नहीं की जाती है। तो इतने टोटल वोट थे, ये आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए। सम्स नंबर 21। चलिए बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 22। तो अब हम इसको करेंगे और सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, फाइंड द इनकम टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ। तो इसमें लिखा है कि 2 लाख पर, 3,65,000 पर, 6,50,000 पर कितना कितना टैक्स लगेगा। तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या अगर आप 2 लाख रुपए आपके पास है तो इस पर कितना टैक्स लगेगा, 2 लाख से ज़्यादा है तो इसके ऊपर कितना लगेगा, 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर कितना लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने कितने रुपए पर कितना टैक्स लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, द इनकम फॉल्स इनटू 3 स्लैब्स। यहाँ पर हम 3 स्लैब्स में इस सम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। द इनकम फॉल्स इनटू 3 स्लैब्स। 1 अप टू ₹2,50,000, इस पर 0% का टैक्स लगेगा। अगर किसी के पास 2.5 लाख रुपए तक हैं, किसी की इनकम अगर 2.5 लाख रुपए है पर मंथ, तो उस पर 0% का टैक्स लगेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है सरकार का। और सेकंड है ₹2,50,000 1 टू ₹5 लाख, तो इस पर लगेगा 5% का टैक्स। अगर कोई भी पर्सन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में कुछ भी कमा रहे हैं तो उस पर सीधा 5% का टैक्स लगने वाला है सरकार के द्वारा। और तीसरा स्लैब है ₹5 लाख 1 टू ₹10 लाख, तो इस पर लगता है 20% का टैक्स। तो यहाँ पर ये 3 स्लैब दे रखे हैं, जिस पर अगर 2.5 लाख रुपए तक किसी की इनकम है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में कमाते हैं तो 5% का टैक्स। और 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में कोई कमाते हैं, किसी की इनकम है मंथली, तो उन पर 20% का टैक्स लगाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 2 लाख रुपए पर कितना टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर ए, ₹2 लाख। तो कैलकुलेट द टैक्स
तो टैक्स इज इक्वल टू कितने पर, 2 लाख पर कितना परसेंट होगा, 0% होगा। क्योंकि देखिए 2.5 लाख पर भी जब 0% है तो 2 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं होगा। तो टैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से जब किसी की मल्टीप्लाई होगी तो सारा 0 हो जाएगा, 0 रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा नील आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर बी में क्या दे रखा है, 3,65,000 रुपीज़, 3,65,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टैक्स को। कैलकुलेट द टैक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टैक्स नंबर 1 में पहले हम निकालते हैं 2.5 लाख पर, 2.5 लाख पर कितने परसेंट का, 0% का। तो कितने रुपीज़ हो जाएगा, 0 रुपीज़। देन निकालते हैं टैक्स 2। ये 2.5 लाख से ऊपर आ गया है तो हम पहले माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 2.5 लाख तक का निकल चुका है। जो 2.5 लाख से ऊपर का होगा, ऊपर का जो पैसा होगा उस पर टैक्स लगेगा अब। तो पहले हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। कितना, 2.5 लाख, और कितना परसेंट लगेगा टैक्स, तो इस पर लगेगा 5%। तो यहाँ बचेगा हमारा 1,15,000। 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, देन 5 1 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3,65,000 रुपये पर 5,750 रुपये का टैक्स लगेगा, मतलब इतना पैसा सरकार के खाते में चला जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो सी में कितने रुपए दिए हैं, सी में दिए हैं 6,50,000 रुपये, 6,50,000 रुपये। डू अंडरस्टैंड। तो अब हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे। टैक्स नंबर 1 सबसे पहले 2.5 लाख पर निकालते हैं। तो 2.5 लाख पर कितने परसेंट होता है, 0%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 रुपीज़। देन टैक्स नंबर 2 निकालते हैं। टैक्स स्लैब 2 में कितना होता है, तो ये 5 लाख, 2.5 से 5 लाख तक 5% होता है। तो हम यहाँ पे पहले इसको माइनस कर लेते हैं 5 लाख में से। 5 लाख में से माइनस कर लिए कितने को, 2.5 लाख को, और मल्टीप्लाई बाय 5%। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2.5 लाख बचेगा ये माइनस करके, 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 5 जा 125, 0 0। तो टैक्स 2 स्लैब से कितना कलेक्ट होता है, 12,500 रुपीज़। देन अब हम आते हैं स्लैब 3 पर। टैक्स स्लैब 3 इजिकल टू, तो हमने देखा यहाँ पर अब जो ऊपर की सीमा है हमने यहाँ पर कितने 5 लाख तक का निकाल लिया है। अब 5 लाख से ऊपर देखते हैं, तो इसमें से घटाया जाएगा। पहले 6,50,000 को घटा लेते हैं, माइनस 5 लाख तक का निकल गया है। और कितने परसेंट का निकलेगा, 20% का। तो यहाँ पर बचता है 1.5 लाख, तो 20%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 2 ज़ा 30, और 3 0, तो 30,000। अब यहाँ पर टोटल टैक्स काउंट कर लेते हैं। टोटल टैक्स हो जाएगा हमारा 30,000 प्लस, और कितना आया इसमें, 12,500 एंड 0, 12,500 प्लस 0, 0 0 5 ऐड कीजिए,
524, then rupees 42,500 rupees, it is आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज अब फाइनल हो चुकी है बच्चों। तो सारे बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे सवाल को बहुत अच्छे से, और अगर कोई भी सवाल समझ में ना आया हो तो कृपया करके बच्चे कमेंट में पूछ सकते हैं।